जब हम बाथरूम में हो और बड़ा सा कॉकरोच आ जाए तो हमारे होश उड़ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं और रंग सफेद पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है भला? या मानिए आप सर्कस में हैं और सर्कस का जो शेर है आपकी तरफ बढ़ता चला आए, तो आप में तो यही सब प्रतिक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। लेकिन वही सर्कस ट्रेनर जिसने उस शेर को ट्रेन किया है, वो आके उसे चुपचाप पकड़ के ले जाएगा। आप डर जाएंगे लेकिन वो शांत रहेगा। ये सब बातें कौन नियंत्रण करता है? इसका उत्तर जी हाँ, आप ही मुझे देंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी हम बातें कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। इससे जुड़ी मैंने पहले वीडियो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हम समझे थे क्या होता है। आज हम बातें करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये दोनों चीज क्या है? ये तीनों चीज मिलकर बनती है हमारी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आज हम पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण विषय पे हम बातें करेंगे और अक्सर क्या क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को मैंने छोटा रखा है, आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको नर्वस सिस्टम एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो दोस्तों, ये है हमारा सिंपल सा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे जो नसें निकलती हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और कितनी नसें निकलती हैं? ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ा, ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ा नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31 जोड़े नसें। 31 जोड़े नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा था स्पाइनल कॉर्ड में नर्व किस तरह बनता है। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट को मिलकर स्पाइनल नर्व बनता है। हर एक नर्व 31 पेयर्स में हर एक नर्व वैसे ही बनता है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, जिसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व मिले हुए होते हैं, वैसे स्पाइनल नर्व बनता है। तो स्पाइनल नर्व के हर नर्व मिक्स्ड नर्व होते हैं। ये हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जान ले, ब्रेन से निकलता है 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। 12 पेयर, 12 जोड़ी नर्व ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो ये 12 जोड़ी नर्व्स और 31 जोड़ी नर्व्स, इसी से मिलकर बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस इतनी सी बात है। इसमें कुछ 2-4 चीजें और भी जानने की, जो हम जान लें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात हमें ये समझना है, नर्व क्या होता है, नर्व किसे कहते हैं, नस वो क्या होता है। फिर हम जानेंगे गैंग्लियन क्या होता है। गैंग्लियन प्लूरल में अगर बोले तो गैंग्लिया, ये किसे कहते हैं। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे एफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व। बस ये चारों का आइडिया हमें होना चाहिए, तब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नर्व से। आप समझने की कोशिश करें, नर्व यानी कि नस, ये क्या होती है। तो आपको याद होगा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, न्यूरॉन के जो सबसे लंबा वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सेल बॉडी से निकल के आता है, जो स्टिमुलस को सेल बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाता है, उसे एक्सॉन कहते हैं। बहुत सारे एक्सॉन को अगर हम मिला दें, एक गुच्छा बना दें, तो वो तैयार करता है एक फैसिकल, जो हमने मसल में भी देखा था। बहुत सारे मसल फाइबर मिलके एक फैसिकल तैयार करते हैं, इसमें भी वही है। और बहुत सारे फैसिकल मिलके एक नर्व तैयार करते हैं। हर एक्सॉन के ऊपर एक एंडोन्यूरियम नाम का एक परत होता है, उसमें माइलिन शीथ है, न्यूरोलेमा है, उसके ऊपर एंडोन्यूरियम नाम का एक परत होता है। ये सारे मिलके फैसिकल बनाते हैं। फैसिकल पे भी एक परत होता है जिसे हम पेरिन्यूरियम कहते हैं, और जो नर्व है उसके ऊपर भी एपिन्यूरियम नाम का एक परत होता है। जैसा मसल में देखा था हमने, या फिर हार्ट में भी जो कवर किए हुए ऑर्गन होते हैं, सब में 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग होता है। जैसे मसल में था एंडोमायसियम, पेरीमायसियम, एपीमायसियम। हार्ट में एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, ऐसे। तो इसमें भी वही बात है, 3 लेयर है और 3 के ऐसे नाम है। तो ये होता है एक नर्व, जो ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े, 31 जोड़े नर्व और 12 जोड़ी नस, ये सारे
इसी तरह से बने हुए होते हैं। सेल बॉडी एक जगह में होता है, वहां से एक्सॉन निकल के सारे एक्सॉन का गुच्छा बना के फिर नर्व बनती है। तो ये हुआ नर्व। अब समझिए गैंग्लियन क्या होता है। तो इसमें ये बात देखिए, नर्व तो यहां से निकल गई ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, और वो जाएगी कहां? कोई ऑर्गन में ही जाएगी या स्किन में जाएगी या मसल में जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होगी वो। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस अगर जाए तो बहुत लंबा सा एक धागा जैसा बन जाएगा, और जितना लंबा हो उतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकता है, उतना ज्यादा डैमेज होने का चांस हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे लंबा जो नर्व है वो स्कियाटिक नर्व कहते हैं उसे। वो हमारे टेल बोन के पास से निकल के एकदम जो टोज होता है, पांव का जो सबसे बड़ा जो टोज होता है उसमें जाके वो खत्म होता है। तो वो कम से कम 1 मीटर जितना लंबा है, और इसीलिए अक्सर एज हो जाने से हम देखते हैं लोगों में कमर की तरफ इस तरफ एक पांव में दर्द होता है, जिसे हम सियाटिका का नाम देते हैं। वो दर्द इसी नर्व के कारण होता है। तो नर्व जितना बड़ा होगा उसमें प्रॉब्लम्स उतनी आएंगी। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया गया है, बॉडी में ऐसा एक सिस्टम है कि एक बीच में कनेक्शन बना दिया गया है, एक ब्रेक दे दिया गया है। यहाँ पर एक न्यूरॉन, एक नर्व आके खत्म होता है, वहां से दूसरा नर्व शुरू होता है। तो ये जो कनेक्शन बनता है इसे कहते हैं गैंग्लियन। इस कनेक्शन को कहते हैं गैंग्लियन। यहाँ पर एक नर्व आया जो एंड बर्थ में खत्म हो गया, जब एक्सॉन टर्मिनेट करता है तो वहां बहुत सारे वो शाखाएं देता है, उसे कहते हैं एंड बर्थ। एंड बर्थ में ये खत्म हुआ और वहीं से शुरू हुआ दूसरे सेल बॉडी, दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी, जो कि एक्सॉन के थ्रू वो मैसेज को लेके जाता है। यहां से मैसेज आएगा और इसके थ्रू चला जाएगा। ये जो है गैंग्लियन के पहले वाला जो नर्व है इसे कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व, जो गैंग्लियन से पहले आता है, जहां एक्सॉन का जो है एंड बल्ब आके खत्म होता है, उसे कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व। और जो बाद में जो नर्व उपस्थित है उसे कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, प्री गैंग्लियोनिक नर्व, गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ऐसे सेटअप रहता है नर्व्स का। आशा करती हूँ गैंग्लियन और नर्व आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगी वीडियो को आप 2-3 बार देखें ताकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये और क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो बाद में हमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम समझने में दिक्कतें आएंगी। तो बहरहाल यहाँ पर इतने तक ही। अब हम बात करेंगे एफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। एक वो जिसे हम कंट्रोल करते हैं, जो हम अपने इच्छा पे वो काम सारे करते हैं। एक सिस्टम वो होता है जिसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे कंट्रोल में है। इसे हम वॉलंटरी भी कह सकते हैं, वॉलंटरी एक्शंस को ये संभालता है। सोमैटिक नर्व्स 2 तरीके के होते हैं, एफरेंट और एफरेंट। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले देखिए दूसरे भाग के बारे में। दूसरा होता है ऑटोनोमस, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसे हम कंट्रोल नहीं करते। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन चलता रहता है वो सब अपने आप चलता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे ब्रेन अपने आप हैंडल करता है। उन सभी को कहते हैं ऑटोनोमस या फिर इनवॉलंटरी एक्शंस। हार्ट बीट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हम कंट्रोल नहीं करते, ये अपने आप कंट्रोल होता है। ये सारे इनवॉलंटरी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हैंडल करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सोमैटिक नर्व, एफरेंट नर्व और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब हम जल्दी से जानेंगे ये चारों चीजें क्या है, और कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में और इन दोनों में, ये बातें करेंगे और इनके विषय में जानेंगे। अब समझते हैं एफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व क्या होता है। एफरेंट नर्व, ए वाला नर्व, ये मैसेज बाहर से ब्रेन तक लेके आता है, मानो स्किन से या कोई ग्लैंड से या मसल से ये मैसेज ब्रेन तक लेके आता है। इस नर्व को हम सेंसरी नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंसेस ब्रेन तक लेके आता है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, ये सारा जो सेंसेस है, ये सेंसेस आगे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में फंक्शनिंग होगा, फिर हम इसका आभास कर पाएंगे। मानिए अगर हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो साइट हैंडल करता है, जैसे टेक्टम,
टेक्टम हमारे ब्रेन के अंदर की तरफ, बीच की तरफ में है, वो उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। बट बाई चांस अगर अंदरूनी कोई चोट के कारण अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो भले ही रेटिना से इंफॉर्मेशन जा रही हो लेकिन हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि टेक्टम फंक्शन नहीं कर रहा है और हम वो कमांड नहीं पा रहे। तो वो जो नर्व्स होते हैं जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं एफरेंट नर्व। इसे सेंसरी नर्व भी कहा गया है। ब्रेन इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। एग्जाम्पल है ऑप्टिक नर्व। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, ये सारे सेंसरी नर्व है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं। जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व मतलब जो 12 पेयर्स ऑफ नर्व जो ब्रेन से निकलते हैं उसे क्रेनियल नर्व कहते हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं एफरेंट नर्व। एफरेंट ई वाला नर्व। एफरेंट नर्व कमांड ब्रेन से ऑर्गन या स्किन या ग्लैंड या मसल तक लेके जाता है। कमांड जो लेके जाता है जो नर्व उसे हम कहते हैं एफरेंट नर्व। इसे मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, कमांड जो ब्रेन से लेके जाए। टेक्स कमांड फ्रॉम ब्रेन। एग्जाम्पल है ऑक्यूलोमोटर नर्व जो आई मसल्स को मूव करता है, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो एफरेंट नर्व है। स्पाइनल एक्सेसरी हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल जिससे हम टंग मूव करते हैं, वो एफरेंट नर्व है। अब एक तरह का नर्व यूं भी होता है जो जिसमें एफरेंट पार्ट भी है और एफरेंट पार्ट भी है, उसे हम मिक्स्ड नर्व कहते हैं, जिसका एग्जांपल है वेगस नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, वेगस नर्व। इसका क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड नर्व क्या होता है आइए समझने की कोशिश करें। हमने देखा नर्व क्या होता है, हमने जाना नर्व क्या होता है। नर्व में बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। अगर ये सारे एक्सॉन सेंसरी टाइप है तो वो कहलाएगा एफरेंट नर्व। सारे सेंसरी टाइप हैं। सेंसरी को हम ब्लू से करते हैं, मार्क करते हैं। सारे सेंसरी एक्सॉन्स अगर हैं तो ये कहलाएगा एफरेंट नर्व। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एफरेंट मोटर पार्ट है, इस नर्व में सिर्फ मोटर नर्व है तो ये कहलाएगा एफरेंट। लेकिन अगर दोनों पार्ट है इसमें, कई बार नर्व में एफरेंट पार्ट भी होता है और एफरेंट पार्ट भी होता है, सेंसरी नर्व भी होता है, मोटर नर्व भी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व सारे मिक्स्ड नर्व है, वेगस स्पाइनल नर्व्स। जब हमने स्पाइनल कॉर्ड किया तो हम देखे थे उसमें स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क जब बनता है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट से सेंसरी नर्व जा रहा होता है, वेंट्रल रूट से मोटर नर्व जा रहा होता है और दोनों मिलके एक नर्व का रूप लेता है और उसे कहते हैं मिक्स्ड नर्व। तो स्पाइनल नर्व के सारे नर्व ही मिक्स्ड नर्व हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व में कई सारे सेंसरी नर्व है, कई सारे मोटर नर्व है, कई सारे मिक्स्ड नर्व है। मिक्स में वेगस एक मिक्स्ड नर्व का एग्जाम्पल है। तो आशा करती हूँ नर्व के बारे में आपको समझने में आसानी हुई होगी। एफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व ये दो वैरायटी है, दो नहीं होता है। मिक्स्ड नर्व भी है, 3 वैरायटी होते हैं नर्व के, डिपेंडिंग ऑन वो मैसेज ला रहा है कि ले जा रहा है। एग्जाम्पल्स सबके याद रखने पड़ेंगे और डेफिनेशन और डिफरेंस क्या है ये याद रखना पड़ेगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसका निर्धारण हम नहीं करते, बॉडी अपने आप करता है, ब्रेन अपने आप करता है। ये 2 तरीके के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब कि इसे बहुत सिंपैथी है, इससे सिंपैथेटिक वर्ड आता है, सिंपैथी से ही वर्ड आता है सिंपैथेटिक, मतलब इसे हमसे बहुत सिंपैथी है। अगर हम कोई डेंजर सिचुएशन में हैं, मानिए हम जंगल में जा रहे हैं या अंधेरा है या हमें कुछ डर लग रहा है, तब ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तब ये क्या करता है उस समय हमें बचाने का ये सारा दारोमदार उठाता है। ये सब कुछ वो काम करता है बॉडी में जो जिससे हम उस सिचुएशन से भागने में सक्षम हो जाए। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड जल्दी जल्दी बॉडी में अगर चलेगा तभी हम हमारे मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगा और वो काम कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, ग्लूकोज भी चाहिए, ग्लूकोज होगा तभी तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्यूपिल को डायरेक्ट, हमारे जो प्यूपिल है उसको बड़ा करता है ताकि अगर अंधेरा हो तो हम देख पाए अंधेरे में। प्यूपिल जितना बड़ा होगा वो अंधेरे में देखने में हमें मदद करेगा, तो प्यूपिल को बड़ा करता है। और इसमें एक और जो डिफरेंस है वो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व इसमें छोटे होते हैं। हमने देखा था प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के बारे में हमने बात की थी।
तो सिंपैथेटिक नर्व में प्री गैंग्लियोनिक नर्व छोटे होंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़े होंगे। ये सारे फीचर्स सिंपैथेटिक नर्व के हैं। सिंपैथेटिक नर्व का काम ही है हमें बचाना, हमें कोई दुविधा से हमें हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना, जिससे कि हम उस सिचुएशन से भागने में सक्षम हो पाए। इसीलिए इस नर्व को कहा गया है फियर फाइट और फ्लाइट नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसका एकदम विपरीत है। ये बॉडी को शांत करता है, डाइजेशन में मदद करता है। जो जो यहाँ हो रहे हैं सबका आप ऑपोजिट लिख दीजिए तो वो ही यहाँ बैठेगा। जैसे रेजेस ब्लड प्रेशर तो इसमें ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा, डिलेज प्यूपिल तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल को, इंक्रीज ब्लड शुगर इसमें ब्लड शुगर को कम करेगा। प्री गैंग्लियोनिक नर्व इसमें छोटा है तो इसमें वो बड़ा है। इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट फीचर है। पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्ट और डाइजेस्ट। ये उस सिचुएशन से बॉडी को निकालने में, सपोज हम डर गए, डर के मारे भाग गए और अब सुरक्षित जगह पे पहुंच गए हैं, उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम वो रेस्ट करेगा, वो अपने जो हरकतें थी उसको बंद करेगा। अब बोलेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व को कि तुम अब संभालो। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व उस समय बॉडी को शांत करेगा, रेस्ट और डाइजेस्ट में उसको सहारा देगा। तो इस तरह ये दोनों सिस्टम मिलके हमें कोई भी खतरे से बचाने में और बॉडी को नॉर्मल करने में ये दोनों सिस्टम हमारे सहयोगी हैं और इनका यही फंक्शन है। तो इस वीडियो में हमने बातें की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्व क्या होते हैं, गैंग्लियन क्या होते हैं, एफरेंट और एफरेंट नर्व्स क्या होता है, मिक्स नर्व क्या होता है, सबके एग्जांपल्स हमने देखे और फिर हम समझने की कोशिश करें सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होता है और वो बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं। और इस तरह इन तीनों सिस्टम्स के द्वारा हम अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं, सोच समझ पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसी से आज का वीडियो हमारा खत्म होता है यहीं पर। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझने में मदद मिली होगी। आप वीडियो को फिर से देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी पड़ती हैं, मन में रखनी पड़ती हैं। तो वीडियो को देखें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।